बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम वेरियस टाइम रिलेटेड टू द प्रोसेस के मुताबिक मुख्तलिफ जगह और मुख्तलिफ टाइम का इस्तेमाल होता है। उस टाइम्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये डायग्राम है। इस डायग्राम को हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन आगे जाके, राइट। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या है? The time in which a process enter to ready queue is called arrival time, right? जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट हो जाए और वो रेडी क्यू में यानी रेडी स्टेट में एंटर हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? arrival time. When a process is ready to be execute, which mean it is finally in ready state and it waiting in a queue for its turning to be execute. यानी जब भी कोई प्रोसेस चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो जाए, प्रोसेस हो जाए, तो प्रोसेसिंग के लिए रनिंग स्टेट पर जाए, तो ये इसका मतलब ये रेडी स्टेट पर इंतज़ार करते हैं ना। तो यहाँ पर आने रेडी स्टेट तक आने के लिए जो भी टाइम लगते हैं यानी क्रिएट होने के बाद रेडी स्टेट तक आने के लिए, उस टाइम को हम क्या कहेंगे? अराइवल टाइम. इट इज़ द पॉइंट एट विच अ प्रोसेस बिकम एलिजिबल फॉर शेड्यूलिंग. ये भी इसका अहम है, यानी वो पॉइंट जहाँ पर ये एक प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए एलिजिबल हो जाए। अगला हमारे पास है बर्स्ट टाइम। The amount of time required to CPU per execution of a process. यानी जो भी प्रोसेस आएगा, यानी हमारे पास एक प्रोसेस आके वो प्रोसेस प्रोसेसिंग यानी रनिंग स्टेट पर कितना टाइम लेगा? 5 सेकंड लेगा, 2 सेकंड लेगा, 3 सेकंड लेगा, कितना टाइम लेगा उस टाइम को हम क्या कहेंगे? बर्स्ट टाइम. द टाइम विच टेक a process on CPU per execution is called burst time. हम इस तरह भी इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं। It is the amount of processing time required by a process to execute a specific task or unit of a job. यानी हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम में, यानी सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन कर दें, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम जब ये प्रोसेस रनिंग स्टेट पर आएगा प्रोसेसिंग के लिए, तो ये कितना टाइम लेगा कि ये हमें आउटपुट 100 दे, तो उस टाइम को हम बर्स्ट टाइम कहते हैं। यानी ये अगर रनिंग पर 0.001 सेकंड लिया तो हम कहते हैं ये उसका बर्स्ट टाइम है। दिस डजंट इंक्लूड द वेट टाइम। यानी ये एक बात याद रखना चाहिए, ये जो बर्स्ट टाइम है हम अगले पढ़ेंगे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम में ये बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होगा, यानी वेटिंग टाइम में शुमार नहीं होगा। ये सिर्फ वो टाइम है जो एक प्रोसेस सीपीयू पर रनिंग टाइम पर लेंगे। रनिंग टाइम पर एक बात है, रनिंग टाइम नॉट रेडी स्टेट, यानी वेटिंग टाइम पर नहीं, सिर्फ रनिंग टाइम पर। It is confusing to calculate the execution time for a process even before executing it. Hence, the scheduling problem based on the burst time cannot be implemented in reality. जब भी हमारे पास कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा तो उससे पहले उस एग्जीक्यूशन टाइम को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा। इसकी वजह है शेड्यूलिंग प्रोसेस की वजह है, क्योंकि यहाँ पर बर्स्ट टाइम जो है ना ये रियलिटी में नहीं होते हैं। अब आते अगले की तरफ, कंप्लीशन टाइम। द टाइम इन विच अ प्रोसेस कंप्लीट इज कॉल्ड कंप्लीशन टाइम। यानी हमारे पास वो टाइम जिसमें एक प्रोसेस अपना प्रोसेसिंग कंप्लीट करता है, यानी अराइवल टाइम से लेकर एग्जिट टाइम तक जो भी टाइम लेगा उसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीशन टाइम. When a process finish execute and it's no longer being processed by CPU. यानी जब भी कोई प्रोसेस एग्जिट हो जाए तो उस टाइम अराइवल टाइम से लेकर उस टाइम तक जितना भी टाइम ये लेगा उसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीशन टाइम. द टाइम एट विच द प्रोसेस एंटर इनटू कंप्लीशन स्टेट और द टाइम इन विच द प्रोसेस कंप्लीट इट एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड कंप्लीशन टाइम. यहाँ पर ये बात मैंने की कि वो टाइम अगर एक प्रोसेस है हमारे पास और वो अराइवल से लेकर कंप्लीशन तक जितने भी टाइम है, चाहे वो वेटिंग हो, चाहे वो बर्स्ट टाइम हो, चाहे वो रनिंग टाइम हो, तो जितने भी टाइम लेंगे तो उसका हम कंप्लीशन टाइम कहते हैं। अगला हमारे पास है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या है?
द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाय अ प्रोसेस फ्रॉम अराइवल टू इट्स कंप्लीशन, इट्स कॉल्ड टर्न अराउंड। यानी हम टर्न अराउंड उस टाइम को कहेंगे कि एक प्रोसेस आने से लेकर कंप्लीशन तक, कंप्लीट होने तक, ये जितना भी टाइम लेगा हम उस टाइम को क्या कहेंगे, टर्न अराउंड टाइम। यानी ये ऐसा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जितने टाइम जो है क्रिएट से होके फिनिश तक लेगा उसको हम टर्न अराउंड टाइम कहेंगे। दैट इज द ड्यूरेशन इट टेक फॉर अ प्रोसेस टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन एट लेवल लीव द सिस्टम। यानी क्रिएशन से लेकर सिस्टम लिविंग तक जितना भी टाइम ये लेते हैं उसको हम क्या कहेंगे, टर्न अराउंड टाइम। यहाँ पर हमारे पास टर्न अराउंड के दो फार्मूले हैं। पहला हमारे पास है टर्न अराउंड क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, राइट। यानी हमारे पास जो भी कंप्लीशन टाइम है, जिस टाइम पर ये कंप्लीट हो जाए और जिस टाइम पर ये आ गया है, हम उस कंप्लीशन से इस अराइवल टाइम को माइनस करके जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो है हमारे पास टर्न अराउंड टाइम। दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है टर्न अराउंड का, वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम। यानी वेटिंग टाइम जितना वेट किया है रेडी के ऊपर, बस टाइम जितना रनिंग स्टेट पर है, उन सबको मिलाने से हमारे पास टर्न अराउंड आएगा। इन दो फार्मूले से हम टर्न अराउंड को फाइंड कर सकते हैं। अगला हमारे पास है वेटिंग टाइम। दिस इज अ प्रोसेस ड्यूरेशन इन रेडी क्यू बिफोर इट बीइंग एग्जीक्यूशन। अगर एक प्रोसेस आ जाए रेडी क्यू में और अभी एक दूसरा प्रोसेस रनिंग स्टेट पर हो, तो उस ये इंतज़ार करेगा उस वक्त तक जब तक वो प्रोसेस फिनिश ना हो जाए या आईओ रिक्वेस्ट के लिए चले ना जाए। तो उस वक्त तक जी जितना भी इंतज़ार करते हैं उसको हम वेटिंग टाइम कहेंगे। टोटल टाइम व्हेन अ प्रोसेस वेट इन रेडी क्यू फॉर असाइन टू सीपीयू इज कॉल्ड वेटिंग टाइम। जैसे कि मैंने बोला कि सीपीयू तक जाने के लिए, रनिंग के लिए ये जितना भी इंतज़ार करते हैं रेडी क्यू में, उस टाइम को हम क्या कहने, वेटिंग टाइम। अगला हमारे पास है रिस्पांस टाइम। Response time is the amount of time it takes for the CPU to respond to a request by made a process. The time spent when a process is ready queue and get the CPU pass। यानी जब अगर कोई भी प्रोसेस क्रिएट हो जाए, रेडी स्टेट पर आ जाए और वो इंतज़ार करे किस हद तक, कि सबसे पहली बार उसे सीपीयू कब मिलेगा, यानी उसे रनिंग स्टेट पर कब जा रहे, उस टाइम को हम क्या कहेंगे, रिस्पांस टाइम। यानी रनिंग स्टेट ने उसे पहली बार रिस्पांस कब दिया, पहली बार कब बुलाया, तो उस टाइम को यानी अराइवल टाइम से लेकर फर्स्ट टाइम सीपीयू मिलने तक जितना भी टाइम हो, जितना भी इसने इंतज़ार किया हो, हम उस टाइम को क्या कहेंगे, रिस्पांस टाइम। तो आज का हमारे पास लेक्चर बस इतना था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।